नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 21 जून सोमवार का दिन है और आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। इस वर्ष योग दिवस का मुख्य थीम है योगा फॉर वेलनेस। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे शांति, आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। कोरोना काल में आप सभी घर पर रहकर परिवार के साथ योग जरूर करें। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले जयराम, कोई भी परिस्थिति हो हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान की पुड़िया। सरकाघाट में खाई में गिर गई कार, 2 युवकों ने तोड़ा दम, एक गंभीर घायल। कांगड़ा के बीरता गांव में हुए खूनी संघर्ष में घायल दूसरे व्यक्ति की भी पीजीआई में मौत। हिमाचल में आज से हर दिन 1 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। शिमला कालका ट्रैक पर आज से चलेंगी 4 और रेलगाड़ियां। योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है योग। अब पेट्रोल डीजल नहीं, इस तेल से चलेंगी गाड़ियां, 30-35 रुपए की होगी बचत। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। तो देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीटर हॉफ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे शांति, आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। योग भारतीय मनीषियों द्वारा प्रदत्त वो पुरातन ज्ञान है जो भारतीय परंपरा व समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है। सीएम ने कहा कि भारत के ऋषियों ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा, इसका अर्थ मानसिक स्वास्थ्य से भी था। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है जबकि एक घायल है। ये हादसा सरकाघाट की चहलोग पंचायत के सलियाणी गांव में हुआ है। यहाँ पर एक कार खाई में गिर गई। उमेश कुमार, दिनेश कुमार और राकेश कुमार देर रात करीब 1:30 बजे कार में से रिवालसर की ओर अपने घर चहलोग पंचायत के सलियाणी गांव को जा रहे थे। इसी बीच जब वो दुर्गापुर से आगे अपने गांव की ओर निकले तो एक मोड़ पर चालक दिनेश कुमार ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। गांव वाले तीनों को निजी वाहन में डालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिवालसर ले गए, जहां डॉक्टर ने उमेश कुमार और दिनेश कुमार को मृत घोषित कर दिया और राकेश कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेफर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला के बीरता गांव में हुई खूनी झड़प में गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति की भी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। घायल 4 लोगों में से 2 को पीजीआई रेफर किया गया था। इनमें सुभाष चंद की शनिवार को ही मौत हो गई थी। उन्होंने घावों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया था। वहीं पीजीआई में उपचाराधीन राकेश कुमार की भी बीती रात को मौत हो गई है। इस खूनी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। इस बात की पुष्टि डीएसपी सुनील राणा ने की है। डीएसपी ने बताया कि राकेश कुमार की हालत पहले ही गंभीर बनी हुई थी। इससे पहले सुभाष चंद की पीजीआई में मौत हो गई थी और ये मामले में दूसरी मौत है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। अब केंद्र से बिना मांगे 2.5 लाख वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मिलने से प्रदेश सरकार ने टीकाकरण का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। वैक्सीनेशन के लिए 1000 अतिरिक्त सेंटर भी बनेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगामी 1 सप्ताह तक इसी तरह रोजाना 1 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट तय किया गया है। केंद्र सरकार से हिमाचल को 2.50 लाख वैक्सीन की नई खेप मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि विभाग ये टारगेट लेकर चला है कि इस सप्ताह 6 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। रविवार के दिन किसी को भी वैक्सीन नहीं लगेगी। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर आज से 4 और ट्रेनें चलेंगी। शिमला में सैलानियों की आवक बढ़ने के बाद रेलवे ने फैसला लिया है। कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद शिमला कालका ट्रैक पर चलने वाली 5 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थी। मौजूदा समय में केवल 1 यात्री ट्रेन की आवाजाही हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने व अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेलगाड़ियों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन शिमला के अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के बीच ऑक्यूपेंसी 5 से 7% रह गई थी, जो कि अब बढ़कर 70 से 80% पहुंच गई है। वहीं होटलों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीएम ने दुनिया की विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण देने के लिए एम योग ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तब योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में, भारत में भी भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना काल की मार, उस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भार, हर कोई परेशान है। सरकार इस परेशानी से आम आदमी को बाहर निकालने के लिए अगले 8 से 10 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेने जा रही है। यानी फ्लैक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य बनाने पर सरकार विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को प्रति लीटर में 30 से 35 रुपए की बचत होगी। वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल की कीमत 60.62 रुपए प्रति लीटर है, जबकि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। इसलिए एथेनॉल के उपयोग से आमजन को 30.35 रुपए प्रति लीटर की बचत होगी। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।